पा रहे हैं यहाँ पर इस विद्वत मंच पर। ज्ञान की धारा गोरखपुर से है, कला की धारा जयपुर से है, वैराग्य की धारा काशी से है। तो ज्ञान, कला और वैराग्य जो क्रमशः ज्ञान सांदीपनी के रूप में, कला कालिदास के रूप में और वैराग्य भर्तृहरि के रूप में त्रिवेणी उज्जैन से भी आ रहे हैं। सादर अभिवादन सभी को। यहाँ पर कहा जाता है कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगदोज यतः। हम सभी कहीं न कहीं शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं, नाद ब्रह्म की उपासना करते हैं। आज हम एक दूसरे से संयुक्त हैं तो वह भी नाद ब्रह्म के ही कनेक्टिविटी के कारण, जुड़ाव के कारण यहाँ पर हुए हैं। और अहोभाग्य है हमारा कि प्रोफेसर भवेंद्र झा जी जो हमारे सारस्वत अतिथि हैं इस हमारे पास उपस्थित है। ये प्रोफेसर झा पूर्व कुलपति श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली से हैं, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हैं। उनके बारे में हर चीज प्रख्यात है, इसलिए मैं समय न लेते हुए सीधे उनका विषय व्याकरण दिशा शब्द ब्रह्म स्वरूप और उनसे निवेदन करती हूँ वह प्रकाश डालें। आदरणीय प्रोफेसर क्लियर हो गया, लेकिन वो क्या चल रही थी इसलिए। आदरणीय भवेंद्र झा जी, आप जुड़ चुके हैं क्या हमसे? अस्माकं काचिदन्या जगदुपरि सम्भूतवावरण्य पर्ण्या धन्या शैलेन्द्रकन्या भुवनजननी विष्णुमान्या बदान्या निःशङ्कं शङ्कराङ्के तरिदिवसाताः उल्लसन्तीं हसन्तीं रक्षा तक्षा विभक्ता बलविलयकरी शङ्करी शङ्करी। वस्तुतः व्याकरणं मते शब्दतत्त्वमेव ब्रह्म। अत्र कथं तावत् शब्द को न जानाति व्यक्तितले अज्ञः प्रज्ञो वा यदि अशेख प्रमेय प्रतिपत्ति योजना वस्तु प्रत्यक्ष अनुमान शब्द मध्ये प्रत्यक्षस्य इंद्रियरूपतया इंद्रियाणां च प्रतिपथं भिन्नतया क्वचन दुर्बलतया क्वचन सबलतया क्वचन रोगात्मकतया वा सर्वेषाम् एकरूपता विरहेण तत्प्रमाण प्रमितेर्थे महान् कोलाहलः रोचन गोचरी भवत्यखिल भूखण्डमण्डले अपितु अखिलमेव ब्रह्माण्ड भाण्डमावयाति। अस्तु, तत्र प्रथमं स्फोटं नाम स्फोटे शब्दतत्त्वे ब्रह्म। तत्र अष्टसु स्फोटेषु प्रथमं वर्णस्फोटः, स्फोटः, वाक्यस्फोटः, जाति स्फोटः, पदजाति स्फोटः, वाक्य जाति स्फोटः, अखंड पद स्फोट, अखंड वाक्य स्फोट। अस्तु तो स्फोटेषु वाक्य स्फोटेषु मुख्यत्वात् तस्य वाक्यमाप्तिः। तत्र ततो हि व्याकरणान्वये व्याकरणेन ये शब्दाः प्रतिपाद्यन्ते न ते स्फोटपदेन व्यवह्रियन्ते। तत्र ततो हि अब्दं कुरु महाशब्दं कारखी है इति इत्यादि वाक्यं प्रयुङ्क्ते। तत्र व्याकरणान्वये वाक्यगत जातिरेव वाचकत्वम् इत्यस्ति कर्म सिद्धान्तः।
वाचिकायाः जाते हैं जाते हैं आश्रयत्वात् जाते हैं व्याकरण जाते आश्रम भी वाचिकत्वाभावात् अखण्डत्वेन अखण्डत्वात् व्याकरण शास्त्र से अन्य व्याकरण तो न शक्यते ततोहि तत्र व्याकरणशास्त्रं शास्त्रस्य प्रधानत्वात् अतएव उत्तम भाष्यकारेण इस पदार्थ को ध्वनि शब्द है अतीतः अबुद्ध पदार्थो जेन अतो तत्र व्याकरणमये पूर्वं कथितं शास्त्रे पक्ष सिद्धांत है तत्र व्याकरणस्य पदार्थः तावत् विच्यते व्याकरणं नाम व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन व्याकरणम् अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चल तत्र 300 जुड़ा हुआ है व्याकरणस्य अनुशासनं नाम अनुशास्यते अनुशासनं तत्र स्फोटत्वं तावत् विच्यते ध्वनिः वैयाकरणं प्रथम स्वरूपस्य शब्दस्य स्वरूपद्वयं वर्तते एकः ध्वनिशब्दः अपरं च स्फोटशब्दः तत्र शरीरे यदि ध्वनितु अजलः वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वात् जलः चैतन्यः स्फोटः स्फोटः ब्रह्म स्फोटे ब्रह्म एकनाम सिद्धांत तत्र तत्र कह दिया जाए कि माना होगा तो आप लोग बता दिया जाएगा आधा घंटा पहले हाँ तू रहेंगे वो तो है हमने विषय तत्वे बीजं किम तत्वे बीजं किम बीजं तु मूले बीजं ओके बीजं हा देवदत्तो जीवान् भुङ्क्ते इत्यत्र भोजनं विना पीनत्व अनुपत्या रात्रि भोजनं कल्पते तथैव शब्दात् अर्थप्रत्ययो भवति नहि ध्वनेः अर्थप्रत्ययने समर्थः अतः स्फोटत्वं स्फुटति अभिव्यक्ति भवति अद्भुतस्मात् स्फोटः स च नित्यः ब्रह्मात्मकः कश्चन आन्तरसव्यक्तवाचकः पूर्वे उक्तं शब्दस्य वर्णात्मकध्वनिः अस्ति जलः किन्तु वाक्यस्फोटस्य मुख्यत्वात् अस्य वाचकत्वम् अङ्गीक्रियते किन्तु शास्त्रे द्विविधम् एकस्तु वैयाकरणः वो पक्षो स्वीकृतः वो पक्षो अब्बा नित्य पक्ष तथा लिखोने स्थाने तत्र अतः अनित्य पक्षोपि और शब्दनित्य
पक्षो स्वीकृतो तथा अयं फोर्थ शब्द है वैखरीनाद प्रोत्साहित मध्यमानादेन अभिव्यज्यते मध्यमानादेन अभिव्यज्यते तत्र तथा अकार उकारयोः अयं गौ तथा गकार उकार विसर्ग गकार उकार विसर्ग यानाम अमीसाम धन्नाम अनित्यादो किंतु कोटे मानंच एक तत्व जीवान भुंक्ते इत्यत्र तथा पीनकंपत्या रात्रि भोजनं कल्पते तथैव शब्दात् अर्थ प्रत्ययो भवति नहीं ध्वने अर्थ प्रत्याने समर्थः अंतर शब्दे वाचक है सोचे नित्य है स्फोट है अरे ब्रह्म इति तत्र यदि ध्वनिरेव शब्द है ध्वनिस्तु जड़ है तस्य बोधकता नास्ति किंतु व्यवहारे सर्वत्र ध्वनिरेव असबोधक भवति तत्र जिज्ञास्यते कथं बोधो भविष्यति समार्थत्व तु शब्दः वाचकस्फोटस्य मुख्यत्वात् अयं प्रधाने व्याकरणस्य मुख्य प्रधानत्वं तस्यैव सम्मति सः परमार्थत्वे शब्दाः नित्याः अंगीकुर्वन्ति नैयायिकाः शब्दाः नित्याः व्याकरण इति अवत् इदानीं स्फोटस्य ब्रह्मणः नानिन्दं ब्रह्म सत्त्वं तदेकं विवर्तते भावेन प्रक्रिया दग्धो ततः धर्मार्थ काम मोक्षे को मोक्षस्य प्रधानत्वात् अतएव पवित्रं स विद्यं प्रकाशते मीनाक्षी जी समझ आ रही है आपको? कंटिन्यू करेंगे प्रोफेसर रमाकांत पांडे सर। जी जी बहुत बहुत आभार सर आपका। कहा जाता है कि शब्द ब्रह्म की जो प्रक्रिया है जो आपने स्फोटवाद के दौरान बताई, अचानक उसी से एक पद याद आता है, पराख्या मूल चक्रस्था निगूढ़ा नेंग ते भिन्ना मनोमूला पुनः पश्यति केत्या भात्यवच्छिन्ना विभर्त्य ध्यस्त वर्ण स्फोट रूपम मध्यमात्वंग्या तुरीया वैखरीत्युद्भूय संधत्ते बहुत्वंग्या इमाम संचारिणी वंदामहे वाणी कवींद्राणाम यशो विस्तार वंदामहे वाणी। इसी वाणी की वंदना करते हुए अगले क्रम में मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रोफेसर रमाकांत पांडे जी को, जो साहित्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस समय जयपुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय में, केंद्रीय संस्कृत विद्यालय में। अब रमाकांत पांडे जी का भी प्राचीन संबंध सागर विश्वविद्यालय से है। आदरणीय प्रातः स्मरणीय राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के साथ शिष्य रहे हैं। व्याकरण में निष्णात होने के साथ साथ वह साहित्य में भी निष्णात है और कहा भी गया है
प्रत्यक्षदर्शी लोकानां सर्वदर्शी भवे नरः। जो लोक का प्रत्यक्ष कर सकता है वह सभी चीजों का प्रत्यक्ष कर सकता है। साहित्य एक ऐसी वस्तु होती है जो लोक का निर्दर्शन करती है। लोक से शास्त्र तक की यात्रा है साहित्य शास्त्र की। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ पांडे जी को। वे साहित्य